श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। मायावाद तमो निरासन पटुः श्रीलक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभा स्थितान् बुधवरो वादेषु संख्यावत शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्रीवल्लभार्य प्रभु। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित प्रियजन वाल्लभीयजन, कल कथाक्रम में अपन द्वितीय प्रकरण में विष्णु स्वामी जी के द्वारा किस प्रकार से भगवत दर्शन और भगवत दर्शनानंतर उनको भगवान के द्वारा किस प्रकार से भगवान ने श्रुतियों को अपने नित्य धाम का दर्शन कराया, वेद की ऋचाओं को, वहाँ तक का प्रकरण हुआ। आज के प्रकरण में आज्ञा कर रहे हैं कि भगवद वाक्य को सुनकर वेद श्रुतियों ने निवेदन किया, प्रभु आपके परम रम्य मनमोहक इस स्वरूप के दर्शन से हमारे मन कामिनी भाव को प्राप्त होकर स्मर क्षुब्ध हो रहे हैं। इसलिए इन गोप सीमंतनियों के समान हमें भी आपके साथ विहार लीला की अभिवांछा हो रही है, अतः हमें यह अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। वैदिक ऋचाओं की इस कामना को सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम ने कहा कि यद्यपि संप्रति तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति असंभव है, संप्रति इस समय तुम्हारे इस मनोरथ की पूर्ति असंभव है, तथापि पुनः सृष्टि होने पर सारस्वत कल्प में मेरे कृष्ण स्वरूप में प्रकट होने पर ब्रज गोपिका स्वरूप में तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त कराऊंगा, जिसके द्वारा मेरे ऊपर सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की अभिवृद्धि होकर तुम्हें कृतार्थता प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान ने अपनी उस लीला का संवरण कर लिया। ये बता रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पर मोहित ऋषियों को कृपा कर द्वारा ब्रज गोपिकाओं के स्वरूप में अवतरित होने का उल्लेख कृष्णोपनिषद नाम के उपनिषद में भी उपलब्ध होता है। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिना, दंडकारण्य के वासी, यहाँ जैसे श्रुतियों को भगवान ने आज्ञा दी है कि सारस्वत कल्प आने पे तुम ब्रज में गोपी रूप होना, उसी प्रकार से ऋषि रूपाओं को भी रामावतार में भगवान ने आज्ञा दी कि तुम द्वापर के आने पर ब्रज में गोपी रूप होना, तब तुम मुझे प्राप्त होगी। ऐसा है, श्रुति रूपाओं में तो सुस्पष्ट है कि वेद की ऋचाओं ने, श्रुतियों ने एक समय भगवान से ये प्रार्थना की, लेकिन जो ऋषि रूपाओं का प्रकरण इस कृष्णोपनिषद में उपलब्ध होता है, उसमें ऐसा बताया गया है विशेष करके कि ये जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान रामभद्र के दर्शन किए, ये पहले कुमारिकाएं ही थीं। सृष्टि के आदि में जैसे सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के आरंभ में सर्ग विसर्ग सृष्टि को प्रकट करने के लिए भगवान द्वारा स्वर्ग और भगवान की उस सर्ग सृष्टि को विसर्ग में ब्रह्मा जी प्रकट करने के लिए जब ब्राह्मी सृष्टि का ब्रह्मा सृजन करते हैं तो वो यज्ञ के द्वारा ही हर वस्तु का निर्माण करते हैं। इसीलिए किसी भी यज्ञ में आचार्यों में प्रधान स्थान को ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा का स्थान होता है। ब्रह्मा होते हैं, उद्गाता होते हैं, होता होते हैं, अध्वर्यु होते हैं, ऋत्विज होते हैं, ये सब यज्ञ के आचार्य होते हैं। ये यज्ञ के आचार्यों में सबसे प्रधान स्थान ब्रह्मा का होता है, क्योंकि ब्रह्मा हर चीज़ को यज्ञ के द्वारा इस लोक में प्रकट करते हैं।
ये ब्रह्मा जी ने एक बार यज्ञ किया और इस महान यज्ञ में 16,000 अग्नि की शिखाओं में से अग्नि कुमारिकाएं प्रकट हुई। अग्नि कुमारिकाओं ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारे संकल्प से हम प्रकट तो हुई हैं, लेकिन हम केवल भगवत परा हैं, हम केवल भगवान की प्राप्ति करना चाहती हैं, तो हम तुम्हारे और किसी नियोजन में नहीं नियोजित होंगी, हम तो तपस्या करने जा रही हैं। तो ब्रह्मा जी को विचार आया कि सर्वांग सुंदर सभी की सभी षोडशी वय की ये अग्नि कुमारिकाएं अगर इस रूप में रहेंगी तो कौन इनको तप करने देगा? कोई हरण कर लेगा, कोई वरण कर लेगा, तो बलात् इनके साथ कुछ उल्टा हो, इससे अच्छा इनको मैं ही पुरुष बना देता हूँ, ऋषि बना देता हूँ। तो इन सबको ब्रह्मा जी ने एक समय पर इन अग्नि कुमारिकाओं को ही ऋषि बना दिया। अब ऋषि भगवत प्राप्त्यर्थ ये दंडकारण्य में बैठे और तप कर रहे थे। तप करते करते अयोध्या कांड पूरा हुआ, अरण्य कांड प्रारंभ हुआ। इस दंडकारण्य में अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनियों को राक्षसों की पीड़ा से विमुक्त करने के लिए भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी के सहित जब वन के भीतरी भाग में प्रविष्ट होते हैं, तो वहाँ ये सब सहसा ही भगवत कृपा से भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन ये सब अग्नि कुमार जो ऋषि हैं ये कर लेते हैं। और ये पुरुष रूप में हैं, फिर भी इनको भगवान रामचंद्र जी को देख के काम भाव जागृत हो जाता है, क्योंकि इनका मूल स्वरूप उत्पत्ति से स्त्री का है, पुरुष का नहीं है। भगवान रामचंद्र जी इन ऋषियों का दंडवत प्रणाम स्वीकार करके समझ जाते हैं कि इनको मुझसे क्या इच्छा है। और भगवान उस समय एक पत्नी व्रत हैं और ये पुरुष रूप में हैं, तो ये कैसे संभव हो कि भगवान इनका अंगीकार करें और इनके ऊपर कृपा करें, इनका मनोरथ पूर्ण हो। तो भगवान रामचंद्र भी इनको कृष्णावतार की आज्ञा कर देते हैं कि भाई तुम भी जब कृष्णावतार मेरा द्वापर में सारस्वत कल्प में हो, उस समय तुम मुझको प्राप्त करना। ये ही अग्नि कुमारिकाएं हैं जो अग्नि कुमार हुए और बाद में भगवान रामचंद्र के वरदान से यही कात्यायनी समर्चन करने वाली चीरहरण लीला की गोपियां हैं। जो गोपीजनों के साथ भगवान की चीरहरण लीला हुई है वो यही लोग हैं, यही ऋषि महर्षि हैं। लेकिन जब द्वापर आया तो ये दो भाग में जन्मे। एक पुम भाव में ये गोप बालकों के रूप में जन्मे जिनको पूतना खा गई। पूतना के खा जाने से पूतना के वक्षस्थल में ये सब प्राणों के रूप में अवस्थित थे, प्राणधारी आत्माएं सब। वो नरभक्षी पिशाचिनी यातुधान्या पूतना जब इन सब छोटे छोटे कुमारों को खा गई कंस का काल समझकर, तो भगवान को पूतना के वक्षस्थल में से इनका कर्षण करना पड़ा, इनको खींचना पड़ा। इसीलिए भगवान ने वो अविद्या रूपी आसुरी को जानकर भी और भगवान ने कालकूट विष का पान किया। भगवान ने स्तनपान क्यों किया पूतना का? भगवान को क्या नहीं पता था कि इसके स्तनों पे तो विष लगा हुआ है और मुझे अमृत दूध नहीं मिलेगा माँ का, यहाँ तो विष मिलेगा। तथापि उनको था विष बाद में देख लेंगे, पहले अपन इनके प्राणों को अपने में संचित करते हैं, संग्रह करते हैं। तो पूतना के वक्षस्थल में से इनके पुम भाव का कर्षण करके भगवान अपने हृदय में स्थापित करते हैं। भगवान तो परमात्मा हैं, जैसे समष्टि व्यष्टि के संबंध से देखो तो जैसे जीव जो भी लोग इस लोक में प्रकट हुए हैं वो सब भगवान में से ही तो प्रकट हुए हैं, जड़ जीव चेतन जो भी हैं। तो भगवान को विचार आता है कि ये सब मेरे में तो आ गए पर इनकी मुक्ति नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? और मुक्ति से भी ज़्यादा इनको जो वरदान मिले हुए हैं वो वरदान फलित कैसे हों? तो सर्वप्रथम तो इनकी मुक्त्यर्थ भगवान ब्रजरज खाते हैं, मृत्तिका भक्षण करते हैं। भगवान मट्टी क्यों खाते हैं? ताकि इनको ब्रजरज मिले। ये ब्रज में जन्मे पर ब्रज में लौट नहीं पाए, इनको ब्रजरज नहीं मिली। ये माँ के उत्संग से ही सीधे पूतना में को प्राप्त हो गए और मर गए बेचारे।
तो भगवान ने इनको अपने में लाके सजीव तो किए ही किए, साथ में इनको ब्रजरज खवा के इनका आसुर संबंध निवृत्त किया। और आसुर संबंध निवृत्त करके अब भगवान की जवाबदारी क्या है कि इनका जो स्त्री भाव है, जो गोपी के रूप में जन्मा है, उनको ये पुम भाव सौंपा जाए। तब अग्नि कुमार और वो ऋषि जो दोनों हैं अलग अलग, वो एकीभूत हों और उनका रास में प्रवेश हो सके। तो इसलिए भगवान क्षीरहरण लीला करते हैं। क्षीरहरण लीला में सुखदेव जी कहते हैं वयस्यैराव्रतस्तत्र, भगवान अपनी वय के बालकों के साथ वहाँ पहुँचे। पर वास्तव में हम देखें तो क्षीरहरण लीला के चित्रों में, पिछवाई में हम देख सकते हैं कि उस पूरी लीला में पुरुष केवल ठाकुर जी ही होते हैं। छोटी सी कुमार अवस्था में भगवान ही होते हैं। और ये जितनी भी ब्रज गोपिकाएँ हैं, कुमारिकाएँ हैं, ये सब एक कदम्ब के वृक्ष पे बैठे भगवान से ही वस्त्रों की याचना प्रार्थना करती हैं, वांछा करती हैं। तो जब वो याचना करती हैं तो भगवान उनको क्या कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जल में से बाहर आओ और मैं जिस वृक्ष पे पैर लटका के बैठा हुआ हूँ, चरण लटका के, वो चरण का अपने हाथ से स्पर्श करो। तुम जल से बाहर आके जब अपने चरण का स्पर्श, मेरे चरण का स्पर्श करोगे अपने हाथ से, तब मैं तुमको तुम्हारा वस्त्र लौटाऊंगा। क्या लौटाऊंगा? अब वस्त्र शब्द का मतलब होता है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान नवा। ये जो देह जो है, ये पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर कैसे बदलता है, तो उसका दृष्टांत गीता में कपड़े से ही दिया हुआ है, वासांसि। कि जैसे अपन पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही ये जीव आत्मा पुराने को छोड़ के वापस नए पहन लेती। तो ब्रज गोपिकाओं ने अभी आधे ही कपड़े पहने थे कि वो केवल स्त्री रूप में थी। उनका पुम भाव तो किसके पास था? भगवान के पास था। तो भगवान को वो भी तो उनको लौटाना है। तो जब उन्होंने भगवान का अपने हस्त से चरण स्पर्श किया, अच्छा मज़ेदार बात क्या है, जब वो जल से बाहर आती हैं तो सुखदेव जी वहाँ शब्द कहते हैं कि योनि नाम पाणी नाम योनि माच्छाद्य, वो अपने एक हाथ से अपने गुप्तांग को ढक के बाहर आई। तो वो क्यों आई? क्योंकि न तल्लिंगम परिश्रांत, इस समय लिंग का परिचय भगवान को नहीं होना चाहिए। भगवान किसी स्त्री या पुरुष का उद्धार नहीं कर रहे हैं, भगवान तो केवल जीव का उद्धार कर रहे हैं। तो जीव का उद्धार उसके गूढ़ स्त्री भाव को गूढ़ पुम भाव लौटा कर ही संभव है। तो इसलिए भगवान वहाँ पर ये संकल्प लेते हैं कि ये जब जल से बाहर आएंगी। अब देखो, उस समय जब किसी को शरीर देना हो तो उसकी अवस्था नग्न होनी जरूरी है। अपन जन्मते कैसे हैं? जन्मता बच्चा कपड़ा पहन के थोड़ी जन्मता, भगवान के अलावा। पीताम्बर के साथ तो केवल भगवान ही जन्मते हैं, और कोई जन्मते ही कपड़ा पहन के नहीं आता है। तो जैसे तुम जन्मे हो वैसे तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको तुम्हारा पुम भाव लौटाऊं। ऐसी भावना से भगवान ने उनको, ब्रज भक्तों को, जल में से यमुना जी के बाहर पधारे। भले उन्होंने वरुण का अपराध किया, और यमुना जी के जल और रज के संबंध से उनको भगवत प्राप्ति हुई। और भगवान ने उनको पुम भाव लौटाते हुए, वस्त्र लौटाते हुए कहा कि मये माँ रंस यथा क्षपाहा, जब वो रात्रियाँ आएंगी तब मैं तुम्हारे को रमण का सुख अवश्य प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर गोपीजन अपने घर, भगवान अपनी आगे की क्रीड़ा पे। तो ये ऋषि रूपा और श्रुति रूपा जो दोनों गोपीजन हैं, ये प्रधान हैं। अब आप इसमें एक वस्तु और देखो, अपन जब सर्वोत्तम जी का पाठ करते हैं तो महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, आप स्वयं खुद का नाम नहीं लिखते हैं, ऋषि अग्नि कुमारस्तु ऐसी आज्ञा करते हैं। और छल्ले भी अपन पुष्पिका में क्या पढ़ते हैं? इति श्रीमद् अग्नि कुमार प्रोक्तम सर्वोत्तम स्तोत्रम संभो। और अपन क्या बताते हैं? गोसाई जी का मूल स्वरूप क्या है? चंद्रावली जी। और मज़ेदार बात क्या है कि देखो, गोपीजन का रूप है तो गोपीजन कोई भी एक सेटअप में से होंगी, या वो श्रुति रूपा होंगी या वो ऋषि रूपा होंगी। तो महाप्रभु जी जो हैं वो श्रुति रूप हैं और श्री गोसाई जी जो हैं वो ऋषि रूपा हैं। आप बात समझे? ऐसा ये उनका आगे संप्रदाय प्रकट होने वाला, उसकी आधारशिला यहाँ बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से इस पूर्वतन कथा प्रसंग का प्रवचन करते हुए
ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा कि वे सब ऋचाएँ सर्वदा भगवत चिंतन करती हुई सारस्वत कल्प में ब्रज सीमंतनी स्वरूप से भूतल पर अवतरित हुईं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा रास मंडलादि अवसर पर लीला का अनुभव करती हुई भगवद वाक्य को प्राप्त हुई। अतः अब तुम्हारे ध्यान पथ में आ गया होगा कि मैं किस हेतु साक्षात श्रुति स्वरूप गोपिकाओं की चरण रज की प्राप्ति की कामना करता हूँ, वह महद भाग्य से ही उपलब्ध होती है। ऐसा ब्रह्मा जी ने भृगु जी को बताया। लोक पितामह के इस कथन से समस्त ऋषियों को भी श्री गोपीजन वल्लभ करुणानिधि भगवान कृष्ण में प्रेमासक्ति हो गई और वे भी भगवदीय जनादि में निरत हो गए। इस प्रसंग वर्णन से भगवान ने अपनी परात्परता का निर्दर्शन कराते हुए विष्णु स्वामी से पूछा कि सौम्य, मेरे सर्वेश्वरत्व प्रतिपादक वाक्य वेद में उपलब्ध होते हैं या नहीं? विष्णु स्वामी ने निवेदन किया, विभो, वेद शास्त्रादि सम्मत ग्रंथों से इस विषय के अनेक प्रमाण वाक्य उपन्यस्त किए जा सकते हैं, पर ऐसे भी शब्द ब्रह्म निष्णात प्रकांड पंडित हैं जो आपके सगुण मूर्त स्वरूप का निषेध करते हुए केवल निराकार चिन्मात्र स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तत्सिद्धांतानुसार आपके नाम रूप सगुण स्वरूप आदि के वाचक वाक्य पूर्व पक्ष के कथन मात्र से सिद्ध होते हैं। इस शंका के निवारणार्थ कौन सी शास्त्र युक्ति है, सो कृपा करके आप कथन करिए। भगवान जब पूछते हैं कि बताओ विष्णु स्वामी, मेरा सर्वेश्वरत्व वेदों में सिद्ध होता है कि नहीं होता है, तो पहले तो विष्णु स्वामी ने कहा कि वेद के वाक्य तो सर्वे वेदा यद पद्मा मनंती, आपके चरणारविंद का स्तवन तो सभी वेद की प्रत्येक ऋचा कर रही है, पर बहुत से विद्वान ऐसे भी हैं कि आपके सगुण साकार मूर्त स्वरूप में से केवल चिन्मात्र निर्गुण निराकार को निकाल के उपदेश करते हैं और इनको पूर्व पक्ष बना देते हैं सगुण साकार श्रुतियों को। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखो कितना सुंदर भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते जा रहे हैं, उसके ज्ञान की भी परीक्षा ले रहे हैं, पूछते भी जा रहे हैं, और भक्त भी भगवान को ये नहीं बता रहा है कि मैं सब जानता हूँ, भगवान से भी प्रश्न कर रहे हैं कि आप आज्ञा करो। तो बिल्कुल अर्जुन उद्धववत यहाँ विष्णु स्वामी भगवान से जब पूछा कि मेरी इस शंका का निराकरण करिए कि शास्त्रीय युक्ति कौन सी है जिससे आपका सगुण साकार ब्रह्म स्वरूप सिद्ध हो, तो भगवान ने कहा, सौम्य, तुम्हारा कथन सत्य है। मेरे केवल निर्गुण निराकार निर्धर्म के प्रतिपादक शास्त्रीय वाक्यों का ही आश्रय लेकर कुछ विद्वान इस पक्ष का समर्थन करते हैं, परंतु वे मुझ ब्रह्म को श्रुति शास्त्र प्रतिपादित विरुद्ध धर्माश्रय न मानकर एक पक्ष को ही अपना दृढ़ सिद्धांत मान बैठे हैं। भगवान आज्ञा करते हैं, मैं वास्तव में विरुद्ध धर्माश्रयी हूँ। विरुद्ध धर्माश्रय न मानकर एक पक्ष को ही अपना दृढ़ सिद्धांत मान बैठते हैं। ब्रह्म की साकारता एवं सगुण सधर्मगत्व बोधक वाक्यों की संगति के लिए वे यह समाधान करते हैं कि ब्रह्म माया का आश्रय लेने के कारण ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह सिद्धांत नहीं है। माया तो मेरे अधीन है, मैं श्रुतियों में उभय धर्म विशिष्ट प्रतिपादित किए जाने से वैसा ही हूँ। विरुद्ध धर्माश्रय ही मेरा वास्तविक स्वरूप है और दोनों प्रकार निर्गुण सगुण निर्धर्मक सधर्मक निराकार साकार के रूप में अवस्थिति ही मेरी सर्वेश्वरता है। मैं सब रूप हूँ। लेकिन आप लोग जो मेरे साथ इतने वर्षों से सत्संगरत हो, मैंने आप सबों को बताया है कि ना अपन सगुण साकारवादी हैं, न अपन निर्गुण निराकारवादी हैं, अपन निर्गुण साकारवादी हैं। क्या है? निर्गुण साकार, अगेन विरुद्ध धर्माश्रय। अगर निर्गुण है तो साकार कैसे है, और साकार कैसे है तो निर्गुण कैसे है? ये सबों की समस्या अन्य वेदांतियों की क्या है कि ये किसी भी आकृति को नश्वर मानते हैं, और ब्रह्म यदि अविनाशी अनंत है तो ये उसको साकार बताने में इनको डर लगता है कि तो फिर भगवान का भी कभी न कभी प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, प्राग भाव, कोई न कोई ढंग से अभाव तो ब्रह्म का भी होगा ही। इसलिए ब्रह्म को सगुण साकार मानने में इनको डर लगता है, और इसलिए वो बार बार कहते नहीं भगवान तो निर्गुण है, भगवान निर्धर्मक हैं, भगवान निराकार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान खुद मना कर रहे हैं।
और भगवान कह रहे हैं कि इन सभी स्थितियों में रहना यही मेरी सर्वेश्वरता है। जो लोग मुझे माया का संबंध बतलाते हैं वे मायावादी होने के कारण आसुर सिद्धांत के पोषक हैं। मैं ही समस्त शास्त्रों का कर्ता और वेत्ता हूँ। असुरों को अपने सिद्धांत से परांगमुख करने के लिए मैंने ही प्रकारांतर से मायावाद की उत्पत्ति कराई है। मायावाद की उत्पत्ति का प्रसंग तृतीय प्रकरण में उपलब्ध होगा। ये फुटनोट दे रहे हैं यहाँ। अब देखो, जब भगवान अभी भी आज्ञा कर रहे हैं, तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जब यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते पुरुष एवेदगम सर्वम एकोहम बहुश्याम प्रजा, ये इत्यादि श्रुतियाँ ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानती हैं, तो सत्य नित्य रूप ईश्वर से उत्पन्न जगत असत्य और अनित्य कैसे हो सकता है? कारण के गुण कार्य में अवश्य अनुस्यूत रहते हैं। कारण के गुण जो होते हैं वो कार्य में अवश्य अनुस्यूत रहते हैं। इस न्याय के प्रसिद्ध होने पर भी आसुर मतावलंबी जन प्रपंच को भगवतकृत न मानकर माया अज्ञान कृत एवं असत्य ठहरा देते हैं। इसी प्रकार जीव को भगवद अंश स्वरूप न मानकर उसी को ब्रह्म सिद्ध कर देते हैं। अर्थात माया शबलित ब्रह्म को अंतर्यामी और अविद्या शबलित ब्रह्म को जीव संज्ञक मान लेते हैं। परंतु यह सिद्धांत वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत से बहिर्भूत होने के कारण आसुर मत है। भगवान विष्णु स्वामी जी को समझा रहे हैं कि देखो, जो लोग भी मोहक शास्त्र में आके मायावाद का पोषण करते हैं उनको मैं मेरा मत भगवान का मत नहीं मानता हूँ, आसुर मत मानता हूँ। और आसुर मत में होने के कारण वो क्या कह रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा दिया है, जब माया का ब्रह्म को स्पर्श होता है तब वो अंतर्यामी हो जाता है, और अविद्या शबलित जो ब्रह्म होता है वही जीव होता है। जब ब्रह्म को माया का स्पर्श होता है तब वो अंतर्यामी नाम से जाना जाता है, जो जीव के अंदर विराजता है। और जिसको हम जीव कह रहे हैं वो ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको अब माया के साथ अविद्या का भी संबंध हो गया है। लेकिन ये लोग ये नहीं बता पाते हैं कि ब्रह्म जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, जो चिन्मात्र है, जो स्वयं चैतन्य है, उसको माया अविद्या कैसे टच होती है, कैसे होती? अगर माया अविद्या भगवतकृत प्रपंच के अंतर्भूत है तो उससे भगवान प्रभावित कैसे होते हैं? तो ये अंततोगत्वा ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए ये चारों वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत से बहिर्भूत सिद्धांतों ने कारण ये आसुर मत है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो वेद शास्त्र आदि में निर्गुण साकार ही है। बराबर, पुष्टि मार्ग में निर्गुण साकारता विरुद्ध धर्माश्रयता के कारण मानी जाती है। मायावाद के सिद्धांतानुसार प्रपंच को असत्य मान लेने पर अनुष्ठित धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि पुरुषार्थ तथा तज्जन्य फल भी असत्य और अवास्तविक हो जाएंगे। अगर हम मायावाद के सिद्धांत से चलेंगे और ये प्रपंच मतलब जगत, प्रपंच मतलब जगत, महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं प्रपंचो भगवत कार्य तद्रूपो माया भवत। तो ये जो प्रपंचात्मक जगत है, ये प्रपंच किसका है? ये भगवान का ही प्रपंच है। क्रीडार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए इसको बनाया है। और ये जो भगवान ने अपनी लीला स्थली के रूप में जगत का निर्माण किया है, इसमें लीला पात्र के रूप में चैतन्य घन जीवात्मा को प्रकट किया है। सदंश से जगत बनता है और चिदंश से जीव बनता है। और आनंदांश जब प्रकट होता है तो प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जड़ जिसको हम कहते हैं जड़ और चेतन, चेतन मतलब चिन्ह मात्र मतलब चिदांश, वो जीव, क्योंकि जीव में चैतन्य होता है। और शरीर हुआ, देह हुआ, ये पूरा जगत हुआ, ये जो भी परिदृश्यमान जगत है, ये यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव इदम मनसा वाचा, इदम कार मतलब जगत। एक चीज़ समझना यहाँ उपस्थित लोग, जब हम अहंकार कहते हैं तो अहंकार का मतलब जीव होता है।
क्योंकि जीव को अहम भाव होता है, मैं ये नामधारी, मैं गोविंद राय नामधारी जीव। तो कोई भी गोविंद राय कहेगा तो मैं ऐसे पलट के देखूंगा, क्योंकि मेरा अहंकार मुझे उसी नाम से पहचानता है, मेरा खुद का अहंकार। तो ये अहंकार जो है ये जीव है, और इदमकार जो है वो जगत है। तो जब भी भगवान कहेंगे यद इदम, तो वो इदम जगत के लिए कहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम, 3 प्रकार से आप जगत को ग्रहण कर सकते हो, मन से, वाणी से और देख के। ऐसा है वेदादि शास्त्रों में, न्याय में प्रत्यक्ष के 5 प्रकार माने गए हैं। 5 इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, घ्राणज प्रत्यक्ष होता है, श्रोत्रज प्रत्यक्ष होता है। आपको समझो अभी यहाँ कमल भाई ना दिखें, पर आप उनकी आवाज़ सुनोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये कमल भाई की आवाज़ है, कमल भाई आ गए। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है, श्रोत्रज प्रत्यक्ष से भी ज्ञान हो जाता है कि कौन आया। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा भी शास्त्र ने माना है मानस प्रत्यक्ष। मन में जब हम कोई वस्तु का चिंतन करें और आकृति बन जाए तो उसको मानस प्रत्यक्ष कहा गया है। तो यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। भगवान कहते हैं मैंने मेरी मनोमय माया से ये नश्वर जगत बनाया है। जगत कोई स्थायी वस्तु नहीं है, शाश्वत वस्तु नहीं है, क्षण भंगुर है। पण भंग होने के बाद कहाँ जाता है? घड़ा फूटने के बाद मिट्टी में ही लीन होता है, मिट्टी में से ही घड़ा बनता है, वापस फूटता है तो क्या बन जाता है, बराबर। तो भगवान कहीं और से कोई वस्तु ला के नहीं बनाते हैं। भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्त, उपादान और समवायी कारण होने से ब्रह्म इस जगत का सब कुछ होता है। पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषा न यदन्येना तिरोहति। ये भगवान में ही प्रकट होता है, भगवान में ही स्थित होता है, भगवान में ही लीन हो जाता है। इसलिए जगत को भगवान बाहर से लाके कहीं से नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप में से ही उसको प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए उपनिषदों में, तैत्तिरीय आरण्यक आदि में भी आता है यस्य किंचित जगत सर्वम, यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। इसमें सब जगह नारायण ही स्थित हैं, अंदर बाहर सब जगह भगवान ही हैं। तो जो हम कहते हैं कि कण कण में भगवान व्याप्त है, उसका कारण है विष्णु शब्द का अर्थ ही होता है सर्वव्यापी होना। जो सब जगह है वो विष्णु हैं। तो ये समझो कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस जगत का होने के कारण जगत क्षण भंगुर हो सकता है, नश्वर हो सकता है, पर अनित्य हो सकता है, पर असत्य नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? अनित्य भी हो सकता है। हाँ, अभी है, एक समय में प्रलय आएगा, सब नष्ट हो जाएगा, वापिस भगवान सृजन करेंगे अपनी संकल्प शक्ति से, और भगवान वापिस ये सृष्टि पूरी बना लेंगे जैसे बार बार बनी है। तो इसीलिए ये सब तथ्यों को बताने के लिए ही कथा को शुरू सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 28 चतुर्योगी, 7 मनवंतर, ये सब प्रपंच क्यों किए, 14 मनु की, ताकि हमको टाइम साइकिल पता चले कि सनातन धर्म में एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। कोई वस्तु की डेटिंग नहीं कर पाना ही उसकी शाश्वतता को बताती है कि आप डेटिंग नहीं कर सकते हैं। अभी कोई व्यक्ति कहे कि इतने 1000 करोड़ साल पहले अमीबा बना, फर्स्ट लिविंग सेल, जंतु, जीव जो बना, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? अमीबा। तो आज अमीबा कहाँ चला गया? आज कहीं किसी के बीच में कोई वस्तु दिखा, कहता है अरे ये तो अमीबा मिल गया, इतने 1000 साल पुराना है। अभी नहीं है अमीबा, अभी क्या हो गया? वो इवोल्यूशन होके ह्यूमन बीइंग भी हो गया। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के लिए कहो कि नहीं, ये सब बंदर थे और एप्स से, बंदरों से हम ये इंसान बने, तो इंसान से हम वापस आगे इवोल्यूशन क्यों रुक गया? हमारी पूंछ गायब हो गई और हमारी हड्डी सीधी हो गई, हम खड़े हो गए, हम चतुष्पाद से द्विपाद होके 2 पैरों पे चलने लग गए। चलो वहाँ तक की बात समझ में आई। तो अब तो एक टांग पे नाचना चाहिए ना सबको, अब तो इतने 1000 वर्ष उसको भी हो गए।
अब कुछ और इवोल्यूशन होना चाहिए, और भी कुछ गायब होना चाहिए। अब तो थोड़े दिन में अपन सभी गायब होने वाले हैं, अपने में कुछ गायब नहीं होगा, अपन ही गायब हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ में से कुछ बन गया, कुछ में से कुछ बन गया, कुछ में से कुछ बन गया। इसमें क्या दृष्टांत है भाई? दूध में से दही बन जाएगा, दही में से माखन निकल आएगा, माखन में से घी बन जाएगा। अब घी को बोलो वापस दूध हो जा, वो थोड़ी होने वाला है। घी का क्या होने वाला है? वो मौन थाल में जाएगा और काम पूरा हो जाएगा, बराबर। फिर वो मौन थाल इंसान के पेट में जाएगा, वो पेट से बाहर आएगा, वापस मट्टी हो जाएगा, फिर उसमें घास उगेगी, वो घास से फिर गाय के पेट में जाएगा, गाय फिर दूध बनाएगी, फिर वो दूध से दही, दही से माखन, माखन से घी। ये साइकिल चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? क्यों चलती रहेगी? ना वो मौन थाल में ही रहने वाला है, और ना वो केवल गाय में रहने वाला है, और ना वो केवल दूध में रहने वाला है। तो परिवर्तन जो है वो भगवान की जो साइकिल है, वो भगवान की साइकिल ऐसी नहीं है कि एक स्टेज पे आके उसका एंड हो गया। उसका मतलब ये है कि अब वो किसी और रूप में वापस आएगा। इसीलिए अपने को बताया गया कि अपन 84 लाख योनि भोग के आए। दुर्लभम मानुषम देहम क्यों हुआ? दुर्लभ क्यों हुआ भाई? दुर्लभ इसलिए हुआ क्योंकि सूकर, कुकर, कीट पतंग आदि से लेकर हम क्या हैं जो नहीं बने हैं। हम स्वेजज सृष्टि में रहे, अंडज सृष्टि में रहे, जरायु सृष्टि में रहे, उद्भिज सृष्टि में रहे। अब जाके हम मानव कुल में आए तो हमको समझ में आया आपको 50 व्यंजन चाहिए अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए। गाय का पूरा जीवन 2 प्रकार की घास में निकल जाता है, हरी घास और सूखी घास। उसने कभी वैरायटी मांगी? गाय ने कभी वैरायटी नहीं मांगी किसी से। क्यों नहीं मांगी? उसके सेंसेस ने 56 भोग का स्वाद सूखी और हरी घास में से निकाल लिया। उसको जीवन भर, ये तो अपन अब गौग्रास निकालते हैं, अगर गायों की आदत बिगड़ गई है खाने की, कुछ भी खा लेती हैं गाय। बाकी पुराने ज़माने में गाय क्या खाती थी? तृण। उनको तो तृण चाहिए। ये चारा घोटाला तो अपन ने किया ना उनके साथ, कि अपन उसको ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। मान लो कोई मनुष्यों से इस गाय रूपी पशु का संघात होता ही नहीं, तो वो क्या जीवित नहीं रहती? वो जीवित रह लेती, कहीं से सूखी, कहीं से हरी। हरियाली को और ये जो भी वनस्पति है उसको चर के गाय स्वस्थ रहती कि नहीं रहती? तो गाय ने कभी व्यंजनों की अपेक्षा नहीं की। ये दृष्टांत मैं क्यों दे रहा हूँ? मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विविध रसों से भी संतुष्ट नहीं होता। बाकी जिसके लिए जैसे रस विधान की व्यवस्था भगवान ने सृष्टि में, प्रकृति में बना दी, वो अपनी प्रकृति में उससे संतुष्ट रहता है। अपनी प्रकृति क्या है, पहले तो इंसान को ये समझने में आधा जीवन निकल जाता है। फिर प्रकृति से प्रवृत्ति मैच नहीं करती, प्रवृत्ति से प्रकृति मैच नहीं करती, इसलिए इंसान दुखी रहता है। प्रकृति से कुछ होता है, प्रवृत्ति कुछ रखनी पड़ती है, प्रवृत्ति कुछ होती है, प्रकृति कुछ होती है, इंसान इसी की माथामारी में, और वो जीवन उसका पूरा हो जाता है। सात्विक प्रकृति वाले के आसपास तामसी लोग होते हैं, तामसी प्रकृति के आसपास राजस होते हैं, राजस प्रकृति वालों के पास वापिस सात्विक लोग होते हैं, और इन्हीं से जगत बनता है। तो ये जगत में जो जीव राशि है, इसको उपनिषद तो आपको इतना ही कहता है, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुरलिंगा व्युच्चरंती। अग्नि में से जैसे स्पार्क्स, तणखला निकलते हैं, वैसे भगवान के तेजोमय रूप में से जीव बाहर आके परमात्मा से गिरते हैं। इसलिए उनको हम अंश, जीव को क्या कहते हैं? अंश, चिदांश। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसलिए अपन घोषणा कर देते हैं कि ये जो भगवान का अंश है वो जीव है। जीवहु प्राणधारिणः, जो प्राणों को धारण कर ले, भगवान का अंश, उसको हम प्राणी या जीव कहते हैं। हर व्यक्ति जीव तभी हो पाता है जब उसने प्राणों को धारण कर लिया। कल कितनी अच्छी बात आई थी कि सतयुग में लोगों की हड्डी में प्राण होते थे, हैं? त्रेता आने पे मांस में प्राण आ गए, द्वापर आने में रुधिर, खून में प्राण आ गए, और कलयुग आने पे अन्न में प्राण आ गए। अब अन्न शरीर में नहीं गया तो प्राण छोड़ देगा आदमी। पहले मनुष्य हजारों वर्ष एक मुद्रा में, एक आसन पे बैठकर तप करता रहता था। त्रेता आया,
हड्डियों में से प्राण बाहर आ गए, मांस में आ गए, फिर खून में आ गए, अब काय में आ गए, अब तो अन्न मात्र में आ गए। खून भी वापस कब बनेगा शरीर में? जब प्रॉपर खुराक लोगे तब हड्डियों में से खून बनेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भगवान ने जड़ जीवात्मक ये जो भी प्रपंच बनाया है, ये प्रपंच के भगवान अभिन्न निमित्त, उपादान और समवायी कारण है। निमित्त कारण मतलब किसके लिए बनाया? अरे खुद के लिए बनाया। उपादान कारण मतलब किन चीज़ों को जोड़ के बनाया? अरे भगवान ने किसी चीज़ को नहीं जोड़ा। दृष्टांत क्या है? ऊर्ण नाभि। ऊर्ण नाभि मतलब स्पाइडर, मकड़ी। मकड़ी जाला कैसे बनाती है? वो अपने में से ही जाला के रसायन को छोड़ती है, उसी से वो अपना घर बनाती है, उसी में खुद बैठी रहती है और एक दिन उसी को वो वापस समेट के कहीं और चल देती है, वापस जाके कहीं कुछ बनाती है। तो जैसे वो किसी और पदार्थ से अपने सृष्टि का निर्माण नहीं करती, वैसे भगवान भी अपने में से ही ये जड़ चेतन आदि को उत्पन्न करके और दो ही पदार्थ में से भगवान सब कुछ बना देते हैं। और ये जड़ चेतन में से ही पंच महाभूत बनते हैं, पंच तन्मात्रा बनती हैं। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनसे ही 5 कर्मेंद्रिय, इनसे ही 5 ज्ञानेंद्रिय, इनमें से ही मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे ही सात्विक, राजस, तामस, इनमें से ही पुरुष और प्रकृति। तो भगवान में से पुरुष प्रकृति, पुरुष प्रकृति के संघात से प्रकृति के पंच तत्व, पंच तत्व में से तन्मात्रा, तन्मात्रा में मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार में सत्व, रज, तम। ये सब को जोड़ने पे अष्टाविंशति तत्वानि स्वरूपम यत्र वै हरिः। महाप्रभु जी कहते हैं ये 28 तत्वों को जोड़ो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये 28 तत्वों को डिसमेंटल कर दो तो यही प्रकृति के 28 तत्व हैं। सांख्य 24 तत्व गिनता है, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद 28 तत्वों को भगवत सृष्टि मानता है। इसमें पहले जो भगवान प्रकट करते हैं उसको सर्ग लीला कहते हैं। तृतीय स्कंद क्या कहते हैं? सर्ग लीला। सर्ग लीला मतलब भगवान ने जो सृष्टि प्रकट करी, फिर भगवान ने सृष्टि की कुछ चीज़ें बना के ब्रह्मा जी को दी। ए ब्रह्मा ले, मैंने तुझे कुछ चीज़ें देता हूँ, अब मुझे जैसी चाहिए वैसी सृष्टि बना। तो वो ब्रह्मा जी चतुर्थ स्कंद में जब काम पे लग जाते हैं तो उसको विसर्ग लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारे घर वाले लाके शाक भाजी देते हैं कि नहीं देते हैं? और फिर क्या बोलते हैं? ऊंधियो बना भी ने आप। तो वो उनकी जो लीला है तुम्हारे श्रीमान की, वो सर्ग लीला है, और तुमने बना दिया वो विसर्ग लीला है। और खराब ऊंधिया बना तो प्रलय की लीला है। लक्ष्य में आई तुम्हारे यहाँ हैं? तो ऐसे ऐसे बनता है बना। और औंधा बने तो उबाड़ियू, क्या बना? जमीन में ही बन गया सब, तो उबाड़ियू। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये स्वरूपम यत्र वै हरि, ये भगवान ने सब कुछ भगवान में से बनाया है। इस कारण से इसमें माया का, अविद्या का गंध मात्र भी नहीं है। ये सब चीज़ों को भगवान अपनी माया से बनाते हैं। अपनी माया कौन सी है? जो पुरुष प्रकृति में प्रकृति भगवान ने बनाई है, वो प्रकृति के नियामक भी, प्रकृति नियंता भगवान स्वयं ही है। इसीलिए भगवान गीता जी में आज्ञा करते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, ये गुणमयी है। गुणमयी मतलब इसमें ही सत्व, रज और तम छुपे हुए हैं, और मैं ही इसको प्रकट करता हूँ, मैं ही इसको अपने में लीन कर लेता हूँ। इसीलिए भगवान माया का परिणाम नहीं है। भगवान माया से जन्मते नहीं, भगवान को माया का संबंध होता नहीं। माया शबल ब्रह्म की संभावना ही सृष्टि में नहीं होती है। इसीलिए तो भगवान गीता जी में कहते हैं, अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अर्जुन, मैं जो संभवामि युगे युगे होता हूँ, तो वो लोगों को लगता है कि यशोदा जी ने प्रकट किया, न देवकी जी ने प्रकट किया, न कौशल्या जी ने प्रकट किया, न अदिति जी ने प्रकट किया। ये सब बातें पुराणों में ठीक लगती हैं, पर वास्तविकता तो ये है कि अजोपि, मैं पहले तो अजन्मा हूँ, और अजायमानो बहुधा विजायते। जो अजायमान है वो बहुत प्रकार से जन्म ले लेता है। अरे अभी तुम कह रहे हो तुम अजायमान हो,
फिर तुम कह रहे हो बहुधा विजायते। समझ में नहीं आ रही है ना बात? एक तरफ से मना कर रहे हो, एक तरफ से कह रहे हो बहुत प्रकार से जन्मता हूँ, यही विरुद्ध धर्माश्रय। एक तरफ से भगवान कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं किसी के यहाँ जन्मूँ, और एक को वरदान दे रहे हैं तुम्हारे पहले जन्म में तुम प्रश्नी थे, तुम सुतपा थे, मैं तुम्हारे यहाँ प्रश्नी गर्भ रूप से आया, दूसरी बार तुम कश्यप थे, तुम अदिति थे, तब मैं उपेंद्र वामन के रूप में तुम्हारे आया, अब की बार तुम देवकी और वसुदेव हो, तो मैं तुम्हारे घर में इस बार ये देखो शंख चक्र गदा पद्म लेके नारायण रूप से कृष्ण रूप से आया हूँ। फिर वो सुखदेव जी को पूछते हैं राजा परीक्षित के नंदराई जी और यशोदा जी ने ऐसा क्या किया कि जो इनके घर में साक्षात ठाकुर जी खेल रहे हैं? तो कहा भाई ये पहले द्रोण और धरा नाम के वसु थे, इनने बहुत तप किया, तप करने पर भगवान प्रसन्न हुए, भगवान को इनने कहा आपके जैसा पुत्र चाहिए, भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान को प्रश्न उठा ये तो मैं फंस गया, एकमेवा द्वितीयो ब्रह्म, मेरे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं, अब तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं उनके घर पधारे। तो भगवान पधारे तो भाई तुम अजायमान हो कि बहुधा विजायते हो? तो भगवान ने कहा संभवामि युगे युगे अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। वास्तव में तो मैं समस्त भूत मात्र का, ये जितने भी चराचर जगत के लोग हैं इन सबका ईश्वर हूँ, परंतु प्रकृतिम स्वाम्य अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को मुझ पे हावी नहीं होने देता, प्रकृति के माथा पे मैं चढ़ के अपनी खुद की आत्मा से खुद प्रकट होता हूँ। संभवामि आत्मा माया। तो जो भगवान अपनी संकल्प से ही सर्ग विसर्ग आदि सृष्टियों का निर्माण करता है, प्रति कल्प में, प्रति मनवंतर में, प्रति युग में, प्रति चतुर्युगी में, चतुर्विंशावतार, दशावतार, शक्त्यावेश, ज्ञानावतार, पूर्णावतार, अलग अलग प्रकार से जो अवतरित होता है वो केवल अपने अपने संकल्प और सर्वभवन समर्थ होने कारण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वभवन सामर्थ्य युक्त होने कारण भगवान स्वयं करते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को भी गीता जी में कहते हैं न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मैं किसी कर्म से बनता नहीं हूँ अर्जुन, मेरे पर कोई श्राप नहीं, कोई वरदान नहीं, कुछ काम नहीं करता है। ये तो मुझे ऋषियों के वाक्य सिद्ध करने होते हैं, ब्रह्म वाक्य को मुझे रखना होता है, तो कभी ब्रह्मा जी के वरदान को सिद्ध करने के लिए, कभी ऋषियों के श्राप को सिद्ध करने के लिए, मैं उन भक्तों की वाणी का रक्षण करने के लिए तद्रूप होके आता हूँ। वास्तव में मेरे ऊपर कोई का भी बंधन नहीं है। यही भगवान एक समय विचारशील हो गए, अरे भगवान ये यादव तो कितने पावरफुल, कितने आतताई, कितने दुष्ट और निरंकुश हो गए हैं, ये मेरे ही सब बच्चे हैं, मेरे ही पोते हैं, मैं इनका क्या करूं कि जिससे ये सब ख़त्म हो जाएं और कम से कम इनका भी जो भार पृथ्वी पे हो रहा है वो कम हो। मैंने जरासंध को मरवा दिया, मैंने इतनी बार उसकी अक्षौणी 17 बार उसने आक्रमण किया, उतनी आसुरी सृष्टि कम कर दी, मैंने कौरव पांडव लड़ा दिए, ये कौरवों के मिस भी जितना असुर संहार कर सकता था कर दिया, कंस आदि दैत्यों को अपने हाथ से मार दिए, अब ये मेरे ही घर में देखो ये सब आसुरी हो गए, प्रवृत्ति से कैसे हो गए आसुरी। अब क्या करें भाई, ये तो मेरी ही संतान, मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही वंशज, मेरे ही सगे संबंधी हैं। भगवान ने कहा चलो गांधारी जी को दंडवत करी आते हैं। गांधारी के पास जाए कहा कि सॉरी तुम्हारे बच्चे मरवा दिए। गांधारी ने कहा कि जाओ तुमको मैं श्राप देती हूँ, जैसा तुमने मेरे खानदान का हाल किया है तुम्हारे का भी वैसे ही होता है। बोला मम्मी थैंक यू आंटी जी, इतना ही सुनने आया था क्योंकि ये काम मैं तो नहीं कर सकता था। फिर कहा नहीं नहीं, केवल स्त्री के श्राप से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ब्राह्मणों का भी श्राप होना चाहिए। तो अपने पुत्र को प्रेरणा दी सांब को, और सांब के और सब मित्रों ने जाके, और दुर्वासा आदि ऋषि जहाँ द्वारका में खड़े थे वहीं जाके उनको एक पुरुष को स्त्री बना के पूछ लिया, बताओ इसको छोरा होगा कि छोरी। ऋषि त्रिकालदर्शी थे, वो पहचान गए ना छोरा होगा ना छोरी, ये तो भगवान का पुत्र सांब है। ये तो खुद ही नारी बन के आके ऐसे मुंह ढांक के पूछ रहा है कि इसको बताओ क्या बच्चा होगा। कह दिया इसको मूसल होगा। क्या होगा? मूसल। उसके तो गर्भ में से इतना बड़ा मूसल प्रकट हो गया। मूसल प्रकट हो गया तो क्या हुआ, ये राजा उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन को जाके बताया। अब देखो मज़ेदार बात क्या,
ये जाके भगवान के पास प्रॉब्लम लेके जाते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ये उग्रसेन के पास ले गए तो इसी प्रॉब्लम में डिसॉल्व हो गए। उसने क्या किया, इसको छिलवा छिलवा के और बहवा दिया। इसके ये जहाँ पे बह के गया वहाँ जो घास उगी उसी के डंडाओं से लड़ लड़ के ये यादव मरे, ख़त्म हुए। और उसमें से एक टुकड़ा बच गया, वो पानी में फेंका, वो मछली खा गई। मछली पकड़ी व्याध ने, जरा ने, उसने उसको फाड़ा, देखा तो अंदर से टुकड़ा निकला, ये तीखा था। इसको तीर पे लगाया, इसी से भगवान के चरणारविंद को बींधा गया। उससे भगवान भी ये लोक को धाम धरा, धाम को छोड़ के आसुर व्यामों को प्राप्त हुए। सब एक मूसल ने सब काम कराया, क्योंकि भगवान ने खुद के ही वंश पे खुद ने ही जा जा के सब जगह श्राप का इन्विटेशन लिया। लाओ, आई इन्वाइट यू टू गिव मी कर्स। तो कहीं से बून, कहीं से कर्स ले लेके भगवान ये जगत व्यापार चलाते रहते हैं। अभी अपन देख के आए, कहीं ऋषियों को कह दिया जाओ तुम औरत हो जाओ, औरतों को कह दिया जाओ तुम श्रुति हो जाओ, श्रुतियों को कह दिया जाओ तुम गोपी हो जाओ। ये कौन कर रहा है? ये सब भगवान ही कर रहे हैं। इसलिए भगवान जो हैं वो निर्गुण साकार हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं, उनको माया शबल ब्रह्म की आवश्यकता ही नहीं है। और भगवान को ही माया और अविद्या लगने लगी और उससे वो अंतर्यामी और जीव संज्ञक होने लगे, तो मेरा और आपका उद्धार कौन करेगा? ब्रह्मा जी। मेरा और उद्धार आपका भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान के साथ ये सब पंचायत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि मायावाद के सिद्धांतानुसार प्रपंच को असत्य मान लेने पर अनुष्ठित धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि पुरुषार्थ तथा तज्जन्य फल भी असत्य, अवास्तविक हो जाएंगे। उनके करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः प्रपंच को सत्य भगवद रूप मानने पर ही कर्मों की सार्थकता हो सकती है, और तभी विहित कर्म, ज्ञान, भक्ति सत्य होकर स्वजन्य वास्तविक फल को प्रदान कर सकते हैं। ये भाई अपने द्वारा जो कर्म, ज्ञान, भक्ति, सत्य, असत्य, पुण्य, पाप, सत्कर्म, दुष्कर्म ये सब हो रहे हैं, ये तभी काम आएंगे ना जब ये जगत सत्य हो। अब मायावादी लोग हैं वो तो जगत को ही असत्य मानते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीवो ब्रह्मैव ना परः। महाप्रभु जी कहते हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं है। पद्यार्धम वच्मि शास्त्राणाम संदोहम वन्यनोदितम, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, अंशो जीवो ही ना परः, अंशो जीवो ही ना परः। तो पहली बात समझो कि अंश भगवान का जीव है, ये जगत सत्य है। और जगत की सत्यता अगर नहीं है, जगत समझो असत्य है, तो तुम अपने माथा पे जगत गुरु लिखा के क्यों बैठे हो? ये सब मायावादी क्या लिखते हैं खुद को? जगत गुरु। तो तुमको ऐसा लिखना चाहिए, झूठे गुरु। क्या लिखना चाहिए? असत्य गुरु। क्यों? जगत कैसा है? असत्य भाई। तो शास्त्रता यदि जगत असत्य है तो तुमको भी झूठा गुरु लिखना चाहिए, अपना नाम असत्य गुरु लिखना चाहिए। तुम क्यों जगत गुरु लिख के मजा मार रहे हो? या तो जगत को सत्य मानो, जगत को सत्य नहीं मानना है, खुद की गुरुता को सत्य मानना है। ये कौन सी ब्राह्मी चेतना का विकास है? इसलिए हमको बड़ा गुस्सा आता है। इस कारण ब्रह्मवादी ही तत्ववादी हैं। वे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस श्रुति के अनुसार समस्त प्रपंच को ब्रह्म रूप ही देखते हैं। सृष्टि को मिथ्या मानने वाले मायावादी वेद प्रतिपादित स्वर्ग आदि लोक को आत्म प्राप्ति रूप मानते हैं, आत्म प्राप्ति रूप मानते हैं। उनका कहना है कि रोचनार्थ फलश्रुति ही, अर्थात यज्ञादि के द्वारा जो लोक प्राप्ति को वेद में निर्देश है वो प्रवृत्त्यर्थ है। कर्म करने से चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से ज्ञान, एवं ज्ञान से ही आत्म प्राप्ति स्वरूप मोक्ष, जिसे स्वर्ग सुख भी कहा गया है। मायावादी इस प्रकार की संगति लगाकर विहित कर्मों की निरर्थकता एवं वेदोक्त लोक सुख की प्राप्ति की व्यर्थता के दोष का निराश करते हैं। ये बता रहे हैं कि मायावादी ऐसा कहते हैं कि भाई तुम्हारी यज्ञ याग आदि के द्वारा धर्म में प्रवृत्ति हो
रुचि बढ़े, इसलिए शास्त्र में ये सब कर्म कांड बताया गया है। वास्तव में तो ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से ही मोक्ष है, ऐसा बताते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ ये उठ रहा है कि अगर समझो तुम जो कह रहे हो वो बात सही है, तो ये जो उत्तम कर्म करके जो लोग स्वर्ग में गए वो तो मुक्त हो जाने चाहिए। फिर स्वर्ग में जब उनके पुण्यों का अकाउंट खत्म हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति क्यों बोलते हो? वो वापिस इस लोक में आके गिरते हैं। अरे ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोक अष्टंति देवान दिवि देव भोगान। वास्तव में तो वो देवताओं के किए हुए भोग को भोग रहे थे। और तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। और एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ऐसा जो भगवान का वचन है, इसमें तो भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों खत्म हो गया स्वर्ग में, तो तुमको 7 स्टार होटल में से किक आउट कर देंगे देवराज इंद्र। कहेंगे जा वापस पैसा बटोर के ला तो तेरे रूम की बुकिंग होगी, नहीं तो भाड़ में जा। तो ये क्यों हो रहा है? अगर तुम्हारे हिसाब से ये यज्ञ आदि में प्रवृत्ति से आत्मकल्याण रूपी मोक्ष ही है जिसको स्वर्ग सुख बताया गया है, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम होना चाहिए। वहाँ से तो आदमी वापिस आ जा रहा है। तो इसलिए एक वस्तु को समझना चाहिए, मोक्ष की व्यवस्था अलग है, स्वर्ग आदि सुख अलग हैं, नरक आदि दुख अलग हैं। भगवत सृष्टि में ये सब विधान भगवान ने अलग अलग विधानित किए हैं। इसलिए तुम्हारी ये युक्ति यहाँ काम नहीं करती है। प्रपंच सत्यवादियों के मत में भी कर्म से चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि से ज्ञान पूर्वक भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार दोनों का कथन यद्यपि परमार्थतः समानार्थक ही है, पर भगवत गीता में असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहुर्नीश्वरम, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम इत्यादि श्लोकों से प्रपंच की असत्यता का प्रतिपादन आसुर मतानुयायी और सत्यता का प्रतिपादन ब्रह्मवादानुयायी निर्धारित होता है। अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन करते हुए भगवत विग्रह में एकत्र स्थित समस्त जगत का दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया। फिर ब्रह्म के विराट के विग्रहांत पाती होने से वह असत्य काल्पनिक कैसे हो सकता है? भाई अर्जुन ने तो सबको देखा था। अर्जुन ने भगवान की त्रिलोकी का दर्शन किया। कितने का दर्शन किया? त्रिलोकी का। जब विराट रूप का दर्शन किया तो इसमें बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन उवाच में ही वस्तु मिल जाती है। अर्जुन उवाच में वो भगवान की स्तुति प्रारंभ करता है, पश्यामि देवांस्तव देह देहे, पश्यामि देवांस्तव देव देहे, सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्तम ऋषींश्च सर्वान् उरुगांश्च दिव्यान्। ये अर्जुन का वचन है। अर्जुन का वचन ये कह रहा है कि भगवान मैंने आपकी देह में देवताओं को देखा, देवताओं के माथे पर बैठे हुए कमलासन में स्थित ब्रह्मा जी को देखा, मैंने ऋषियों को देखा, और मैंने पाताल में बड़े बड़े सर्पों को, नागों को, उर्गों को देखा। कितनों को देखा? एक्चुअली में ऐसा कोई उसने स्थान निर्देश नहीं किया, पर 3 चीज़ बताई। मैंने कमलासन पे स्थित ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं भाई? भूरलोक, भुवनलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक और तपरलोक। कहाँ बैठे हैं? तपोलोक में बैठे हैं। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह। कहाँ बैठे हैं? सत्यलोक में बैठे हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो कमलासनस्थम, सबसे ऊपर देखा। ऋषि मुनि कहाँ हैं? भूमि पे बैठे हैं। भूमि का दर्शन किया, पृथ्वी का। हाँ भाई, मैंने ऋषियों को देखा। और बड़े बड़े नाग और सर्प कहाँ हैं? तो कहा पाताल का दर्शन किया। तो जब पाताल का दर्शन किया तो नागों को देखा, भूमि का दर्शन किया तो ऋषियों को देखा, और देवताओं के सहित कमलासन में बैठे ब्रह्मा जी को देखा।
तो भगवान के 14 विवर के ब्रह्मांड विग्रह को उसने देखा, जिसमें 14 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 7 फ्लोर ऊपर के, 7 फ्लोर नीचे के, और बीच में खड़े होकर अर्जुन ने ये सब कुछ देखा। तो उसने भगवान की ब्राह्मी सृष्टि को देखा, भगवान के ब्रह्मांड को देखा। जब सबको देखा तो फिर वो काल्पनिक कैसे हो सकता है? तो वो माया परिकल्पित नहीं है, वो जो भगवान का जगत है वो भगवान का जगत सत्य है। आपका और मेरा जगत भी सत्य। आपका घर है कि नहीं? बराबर। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके पुत्र, आपके माता पिता हैं कि नहीं? उनमें कुछ झूठा है? नहीं। पर अपने जो संबंधों में जो झूठापन है वो किस चीज़ का है? अहमता ममता का है। वास्तव में जैसे इस चराचर जगत में आप जीव हो, वैसे वो भी जीव हैं। जैसे आप भगवत परिणाम हो, वो भी भगवत परिणाम है। आपने उसको अपनी माँ और उसको अपना बेटा मान लिया, इसलिए आप समस्या में रहते हो। हाय मेरी माँ, हाय मेरा बेटा, हाय मेरे पति, हाय मेरे पुत्र। ये इसके पहले क्या लगता है? हाय, और लास्ट में होती है बाय बाय। जो जहाँ से आया होता है वहाँ चला गया होता है अपने अपने कर्मानुसार। तो संबंधों में झूठापना कहाँ है? अहमता ममतात्मक कल्पित संसार मिथ्या होता है। जगत कभी भी मिथ्या नहीं होता, जगत सत्य होता है। पुष्टि संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में जगत संसार में भेद माना गया है। और जहाँ जहाँ जगत की निस्सारता का, जगत की असत्यता का निरूपण शास्त्रों में हुआ है, वहाँ संसार को जगत और जगत को संसार मान लेने की भूल से ही हुआ है। जब हम अपने संसार को जगत मान लेते हैं तो अपने को उसमें प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। क्या होता है? मोह। अपने दुख दर्द का कारण प्रेम कभी नहीं होता है, अपने दुख दर्द का कारण मोह होता है। मोह अपने को परेशान करता है, कभी किसी को प्रेम ने परेशान नहीं किया। प्रेम जब तक है तब तक आप उसके लिए अच्छा ही करना चाहोगे, पर जब मोह हो जाएगा तो आप खुद के लिए अच्छा चाहोगे। प्रेम और मोह में क्या फ़र्क है? प्रेम हो जाएगा तो आप प्रेमी के लिए अच्छा करना चाहोगे। देखो, अपने को प्रेम, आसक्ति, व्यसन महाप्रभु जी ने दिया, मोह दिया। ठाकुर जी की मोह में पड़ो ऐसा कहा नहीं, ठाकुर जी के प्रेम में पड़ो, ठाकुर जी पे आसक्त रहो, ठाकुर जी को व्यसन बना लो, पर अपने को मोह नहीं दिया। मोह कोई चीज़ में भी अच्छा नहीं है। मनुष्य को जो अपने संसार में से हटाना है ना, वो किसी से प्रेम कम करना नहीं है, मोह कम करना है। जब हम कहते हैं संसार विस्मृति पूर्विका भगवद आसक्ति, तो संसार छोड़ के भगवा कपड़ा पहन के लंगोटी थोड़ी लगानी है। हमको उसमें मोह नहीं रखना है, हमको प्रेम करना है। सबके साथ प्रेम करो। किसी भी संबंध में जहाँ मोह आएगा वो दुख का और दरिद्रता का कारण बनेगा। इसलिए प्रेम होना, विशुद्ध प्रेम होना, अपने कर्तव्य का द्योतक होता है। मेरा एज माँ क्या कर्तव्य है, मेरा एज पत्नी क्या कर्तव्य है, मेरा एज पुत्र क्या कर्तव्य है। इस समय कर्तव्य का चिंतन करो। कर्तव्य परायणता धर्म की ओर ले जाएगी और तुम्हारा फोकट का सांसारिक मोह तुमको दुख और पाखंड की ओर भी ले जाएगा। अपन अपने आदि भौतिक संबंधों में भी पाखंडी हो जाएंगे। देवरानी जेठानी प्रेम से रहती हैं कि नहीं रहती? किसी को प्रेम नहीं होता है, पर सहते हैं अच्छे ढंग से। क्यों रहते हैं? वो पाखंड का अवलंबन कर लेते हैं कि इसके साथ अच्छा ही रहना पड़ेगा। तो संबंधों में मधुरता चली जाती है और क्या आ जाती है? पाखंड आ जाता है। तो पाखंड हमेशा कोई भगवत संबंध में ही थोड़ी होता है कि भगवान या धर्म में किया तो पाखंड है। जो मनुष्य नहीं है वो बने तो वो पाखंडी। हम अपने वास्तविक, देखो भगवान ये बार बार जीव जगत ब्रह्म, जीव जगत ब्रह्म क्यों आता है? रहना इन तीन के साथ ही है ना। जीव राशि अपने साथ अपने लोग, जगत अपन जो पजेस कर रहे हैं वो, और ठाकुर जी सब चीज के कहते हैं ना अपन, वो एको वशी एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान साक्षी बन जाता है।
तो भगवान अपने अंदर मन में बैठा बैठा देख रहा है कि तू इसको गाली देता है, लेकिन इसके आते खेम छो बहुत दिल से देखा या ऐसा करते हो। कहाँ फूटा पड़ा आके ये अभी अपने दिल दिमाग में ऐसा आ रहा होता है, अपन कैसा एकदम तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो वो कौन देख रहा है वास्तव में? अंतर्यामी परमात्मा देख रहा है कि तू कितना झूठ बोला इस समय, तुझे फूटी आँख इसका आगमन नहीं सुहाया, पर तेने कितने प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण बहुत दिवसे मरे आपड़े ऐसा। मेरे को भी है ना रिकॉर्डिंग में एक चीज़ नहीं बोलनी है, तो मैं एक चीज़ दृष्टांत आपको देता बाद में। कभी मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी कि मैं तो झूठे पने की मतलब पराकाष्ठा को माप ही नहीं पाया। मतलब कि बाकायदा दुनिया में प्रेम के नाम पे इस समय जो झूठ चल रहा है, मतलब मैं कभी बताऊंगा, ये पूरा हो जाएगा ना उसके बाद बताऊंगा आपको। हंस हंस के मैं तो लोट पड़, मैं तो वहाँ से कैसे भागा हूँ ना उस जगह से, मेरा मन जानता है। इतना झूठ मतलब लोगों को नहीं है आजकल। कैसा है, आप मौन रहिए, भगवत स्मरण भी उनको ही करिए जिसके हृदय में आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं। ठाकुर जी जिसके हृदय में दिख ही नहीं रहे हैं, खुद के हृदय में ठाकुर जी आ ही नहीं रहे हैं, फिर उसको ज़बरदस्ती भगवत स्मरण कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो दो का संघात कहीं हो गया है। ये झूठ बोल बोल के ना अपन निस्तेज हो गए। अपने शरीर का, अपने देह की कांति क्यों चली गई है? अपन क्यों भगवत भक्त हो के चिदानंद हो के आनंद में नहीं रहते हैं? अपन सब डल रहते हैं, अपने फ्यूज़ उड़े हुए रहते हैं, क्योंकि अपन है ना बहुत सा समय पे स्वांग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? स्वांग। स्वांग बनना मतलब जो नहीं है वो बन जाना। तो अपना ये जो मुखौटा है ना, ये उतार के अपन जब प्रभु सन्मुख जाते हैं तो प्रभु को सहज प्रीति गोपाल ही भावे, सहज प्रीति गोपाल ही भावे। वैष्णवत्वम ही सहजम, क्यों महाप्रभु जी ने कहा अपने जीवन में सहजता लाना बहुत जरूरी है। अपन जैसे हैं ठाकुर जी को चलेगा। हम पहले प्रभु सन्मुखी जो अच्छे होने का प्रयास करते हैं। देखो एक चीज़ समझो, ठाकुर जी तो आपको दो रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तनुजा और वित्तजा। तनुजा और आप अपनी तन शरीर को ठाकुर जी में लगा रहे हो, आप अपना धन लगा रहे हो। तन लगाने से अहमता लग गई और धन लगाने से ममता लग गई। ठाकुर जी को आपसे दो ही वस्तु चाहिए ना, अहमता और ममता ठाकुर जी में रखो, संसार में मत रखो, जगत के संबंधों में मत रखो। तो कैसे उसको डिटैच करोगे? महाप्रभु जी ने कहा कि भाई ये तो एक ही प्रकार से हो सकता है, चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। चित्त वृत्तियों का प्रवण भगवान में तभी जाएगा जब तन और धन जाएगा। तन जाएगा तो वो अहंकार को खींचेगा और धन जाएगा तो ममत्व को खींचेगा। वो जब भगवान में केंद्रित होगा तो व्यक्ति की अहमता ममता संसार में से हटके कहाँ लग गई है? ठाकुर जी में लग गई, तो बलात् मन भी आ जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, महाप्रभु जी ने सबको एक ही उपदेश किया, ठाकुर जी की सेवा करो। सेवा के दो साधन हैं, तन और धन। भगवान ने खुद ने भक्त से मांगा, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तू मेरे में मन लगा, तू मेरे में बुद्धि लगा। महाप्रभु जी ने भी प्रकार बता दिया मन प्रभु में कैसे लगे। अपन मैं आपको पूछूंगा, जहाँ आपका धन नहीं है वहाँ मन जाता है? मन कहाँ जाता है? जहाँ अपना धन जाता है। धन के साथ तन भी चला गया तो जहाँ तन और धन बैठे होंगे वहाँ अपने आप खिंच के आएगा कौन? मन। तो अब कोई पूछे प्रभु में मन कैसे लगे, तो अपन कहेंगे कि भाई तू प्लास्टिक की गुंजा माला मत धरा, अच्छी गुंजा माला ला, उससे ज़्यादा अच्छी चंद्रिका ला, चंद्रिका के बाद जोड़ ला, जोड़ के बाद कुलय बना, कुलय के बाद चीरा वाली कुलय बना, वहाँ के बाद वस्त्र बना, आभरण बना। खोटे आभरण मत धरा, सच्चे आभरण धरा। कुछ भी बना के भोग मत धर, अच्छी वस्तु खरीद के ला, अच्छी वस्तु भोग धर। क्या होगा? धन का इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा उतना मन। वहाँ બધું सेफ तो है ना, जहाँ है कि नहीं? तो आदमी का मन कहाँ जाएगा? जहाँ पे धन होगा, जहाँ पे तन होगा। तन और धन के एकीभूत होने के अलावा मन को बलात् खींच के लाने की अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कुछ काम आने वाला नहीं है। दास धर्मत्वेन शरीर को भेजो सेवा में,
और बाद में वहाँ जाके कुछ इन्वेस्ट करो, तो प्रभु में मन लगने वाला है। ये लॉजिक को 546 साल पहले महाप्रभु जी समझ गए कि वैष्णव से अब केवल मन और बुद्धि मांगने से काम नहीं चलेगा, उसका धन भी प्रभु में लगवाना पड़ेगा। धन का अभिनिवेश होगा तो तन और मन वहीं बैठे होंगे। पहले अपन तन प्रधान जीवन वाले थे, जान है तो जहान है, अब जान जाए तो जाए, जहान रहना चाहिए। अपन वैसे हो गए कि अपना कम से कम जहान है ठीक रहना चाहिए। मनुष्य क्या करता है? फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब होता है जिसने अपना प्रेजेंट बर्बाद कर दिया है। क्या कर दिया है? उसका दिमाग केवल फ्यूचर में लगा हो। फ्यूचर की कोई प्लानिंग होती ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अपने अधीन नहीं, अपने वश में नहीं, अपन अभी उसमें नहीं। अपन किस में है? सिर्फ वर्तमान में। तो अपने वल्लभ संप्रदाय के जितने भी सिद्धांत हैं ये सब वर्तमानानुपाती हैं। देखो महाप्रभु जी गोसाई जी की वाणी देखो कैसी है, संप्रति समय की बात है। अभी क्या चल रहा है? जब महाप्रभु जी ने कहा कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी, तो आप देखो कि जो कृष्णाश्रय 540 साल पहले रेलेवेंट था, आज भी उतना का उतना रेलेवेंट है। आज भी म्लेच्छाक्रांतेषु देश है, आज भी गंगादि तीर्थ दुष्टेषु सब बैठे हुए हैं, आज भी अपन सब अहंकार विमूढ़ेषु हैं, आज भी अपन अपरिज्ञान नष्टेषु हैं, आज भी अपन नानावाद में फंसे हुए हैं। ये सही के वो सही, वो बोला ये बोला, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा आपने? और आज भी व्यक्ति को मालूम है कि भाई अस्मत् कुलपति श्री गोवर्धन उद्धरण धीर अस्मद हितमेव करिष्यति, तो भी अपन कहते हैं माता जी नो निवेद करी दईए ने, हमें कुलदेवी नो आ करी दईए ने, ते कर दईए ते। अरे तुम्हारे ठाकुर जी छोड़ के 10 जगह मन जा रहा है, फिर क्या झूठ झूठ बोलते हो? प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम्रत मत बोलो। तुम खुद 10 जगह जाते हो, 10 जगह माथा टेकते हो, फिर कहते हो हमें अपना तो बदाना श्रीनाथ जी ने, बदाना श्रीनाथ तारा क्या था श्रीनाथ जी ने? श्रीनाथ जी तारा थई पण गया, तू थयो श्रीनाथ जी नो? पूछ अपने आप से। नहीं, अभी अपने को बहुत अपनी जर्नी लंबी है, अपन समझ रहे अपन बहुत क्रॉस कर चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं क्रॉस हुआ है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स, ये सब देखो ये बात क्यों निकली, इसका फंडामेंटल ब्रह्मवाद चल रहा है। ब्रह्मवाद की आधारशिला पर शुद्धाद्वैत और शुद्धाद्वैत के भवन में पुष्टि मार्ग को जिया जा सकता है। पुष्टि मार्ग को ब्रह्मवाद का आधार नहीं मिलेगा तो पुष्टि मार्ग की इमारत खड़ी रहने वाली नहीं है। आज की कथा का सार क्या है? पुष्टि मार्ग को शुद्धाद्वैत का भवन चाहिए, इमारत चाहिए, और उसकी नींव क्या है? ब्रह्मवाद है। साकार ब्रह्मवाद में जो आदमी बिलीव नहीं करेगा उसको पुष्टि मार्ग ही समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वेदांत को आप जी नहीं सकते, वेदांत को आप समझ सकते हैं। वेदांत को समझ के जो समझ बनेगी उससे जीवन जीना पड़ेगा। वेदांत को आप जीवन शैली में परिणित नहीं कर सकते। वेदांत कैसा है? गेहूं है। वेदांत क्या है? गेहूं है। उसको दलो तो क्या निकलेगा? आटा। उसको बांधो, अग्नि प्रगटाओ, चपाती बनाओ, सेको, तब खा पाओगे। खाने की जो रोटी है घी लगी हुई वो पुष्टि मार्ग है। ये रसोई का जो कार्यक्रम है ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद है, में शुद्धाद्वैतवाद है। और उसमें जो मेन वस्तु है ना गेहूँ, वो ब्रह्मवाद है। और ये खेती बाड़ी जो टोटल है ना, वो वेद उपनिषद गीता ये सब है। सूर्य की किरण भी मिलनी चाहिए, उसको जल भी मिलना चाहिए, खाद भी मिलना चाहिए, ज़मीन भी मिलना चाहिए, लोगों का परिश्रम भी लगना चाहिए, तब जाके गेहूँ निकलेगा। गेहूँ निकल के उसकी दलाई होगी, सफाई होगी, छनाई होगी, मिलाई होगी, उसके बाद उसको चढ़ाया जाएगा, ताप दिया जाएगा। तो ताप क्लेश, बाद में आनंद। ताप क्लेश के बाद आनंद। बिना ताप क्लेश के होगा आनंद? नहीं होगा। तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। बोलो गोवर्धन नाथ की जय।